हेलो स्टूडेंट, आज कंसाइनमेंट के अंदर बुक का सुधीर प्रकाशन का सम नंबर 3 अपने करने जा रहे हैं। मैंने यहाँ पे सम जो है वो लिखा हुआ है। कंसाइनमेंट के अंदर दो पर्सन के बीच में रिलेशन होता है। एक जो पर्सन होता है वो ओनर होता है, जिसको अपने कंसाइनर बोलते हैं। कंसाइनर की बुक के अंदर मेन 3 अकाउंट्स बनते हैं। नंबर 1 कंसाइनमेंट अकाउंट, नंबर 2 कंसाइनी अकाउंट, नंबर 3 गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट। सम मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। ये जो सम है बुक का सम नंबर 3 है। चलिए तो मैं सम स्टार्ट कर रहा हूँ। ऑन 1 सितंबर 2010 विजया एंड कंपनी ऑफ बॉम्बे, एक कंपनी है विजया एंड कंपनी, सेंट ऑन कंसाइनमेंट टू संजय ब्रदर्स सूरत। इसमें विजया एंड कंपनी बॉम्बे वाली जो है उसने माल सामान सेंड किया है, बेचने के लिए भेजा गया है। तो इसमें मालिक कौन होता है? जो माल सामान बेचने के लिए सेंड करता है, भेजता है, वो मालिक है। यानी बॉम्बे जो है, विजया एंड कंपनी बॉम्बे जो है वो यहाँ पे मालिक है। अच्छा, क्या भेजा है? 1000 टेबल फैंस कॉस्टिंग 300 ईच। 1000 टेबल 300 रुपये का एक बेचने के लिए भेजा है। अब सबसे पहले कोई भी सम होता है यहाँ से स्टार्ट होता है। सबसे पहले वो माल सामान जो है वो सेंड करेगा बेचने के लिए। 1000 टेबल, खास ध्यान रखना 300 रुपये का एक है। माल सामान बेचने के लिए भेजते हैं तो खास ध्यान रखो कंसाइनमेंट अकाउंट में डेबिट साइड आता है। 1000 टेबल 300 रुपये का एक है। 1000 इंटू 300, 3 लाख रुपए का माल सामान बेचने के लिए भेजा। कंसाइनमेंट अकाउंट में डेबिट, खास ध्यान रखना कंसाइनमेंट अकाउंट में डेबिट होगा। गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट में क्रेडिट 3 लाख। हमेशा कोई भी क्वेश्चन होता है सम यहाँ से स्टार्ट होता है। ये 2 एंट्री पहले होती ही है, उसके बाद ही सम स्टार्ट होगा। आगे पढ़ते हैं। द पेड फ्रेट 25,000। अच्छा, माल सामान भेजा है और एक्सपेंस किया है 25,000। अब किसने किया कुछ नहीं बोला है, तो माल सामान भेजने के साथ 25,000 का खर्चा किया है। यहाँ पे इतना याद रखना, मालिक खर्चा करता है, मालिक यानी बॉम्बे जो विजया मिल वाला खर्चा करता है, तो एक एंट्री होती है फ्रेट का एक्सपेंस किया, मालिक ने खर्चा किया, एक एंट्री यहाँ पे लिखेंगे 25,000 कंसाइनमेंट अकाउंट में डेबिट साइड लिखने का, टू कैश अकाउंट के सामने। ब्रैकेट में अगर एक्सपेंस का नाम लिखते हो फ्रेट तो बहुत अच्छा रहेगा। चलिए, यहाँ तक हो गया है। अब आगे बढ़ते हैं। 100 टेबल्स फैन वेर डिस्ट्रॉय इन ट्रांजिट ड्यू टू एक्सीडेंट एंड इंश्योरेंस कंपनी एक्सेप्टेड अ क्लेम ₹12,000। रास्ते के अंदर 100 टेबल फैन जो है वो डिस्ट्रॉय हो गए हैं। अब ध्यान रखना है, अपने ने अगर इंश्योरेंस लिया है, 100 टेबल फैन डिस्ट्रॉय हो गए, इंश्योरेंस कंपनी ने यहाँ पे अपने को 12,000 दिया हुआ है। इंश्योरेंस कंपनी कोई भी पैसा देती है तो उसको एबनॉर्मल लॉस बोला जाता है। इंश्योरेंस कंपनी ने कितने पैसे दिए? 12,000। तो यहाँ पे अपने ने ऑलरेडी पहले से लिखा हुआ है इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट फायर क्लेम एक्सेप्टेड। इंश्योरेंस कंपनी ने 12,000 दिया है, मैं यहाँ पर 12,000 लिख रहा हूँ। अब एक्चुअली अपना नुकसान कितना हुआ है वो जानने के लिए कैलकुलेशन करना पड़ता है। वो कैलकुलेशन कंफर्म ही है। वो कैलकुलेशन के अंदर अभी जो मैं आपको दिखा रहा हूँ वही एंट्रियाँ आती है। देखिए, वर्किंग नोट करके एग्जाम के अंदर भी लिखना जरूरी है। अब वर्किंग नोट क्या है? सबसे पहले कैलकुलेशन ऑफ एबनॉर्मल लॉस। 100 टेबल फैंस रास्ते में डिस्ट्रॉय हुए। 100 इंटू एक टेबल फैन है 300 का, 100 इंटू 300 30,000 का नुकसान हुआ। पहली चीज, 100 टेबल फैन, एक टेबल फैन है 300 रुपये का, 30,000 का नुकसान हुआ। प्लस मालिक ने माल सामान बेचते समय खर्चा किया होगा। यहाँ पे देख लीजिए क्वेश्चन के अंदर मालिक ने माल सामान बेचते समय 25,000 रुपये का खर्चा किया था। खास ध्यान रखो, मालिक ने माल सामान बेचते समय 25,000 का खर्चा किया था।
25,000 पर कितने टेबल फैन के पीछे? 1,000 टेबल फैन के पीछे। तो यहाँ पर मालिक का खर्चा ऐड किया जाता है। 25,000 रुपया मालिक ने खर्चा किया 1,000 टेबल फैन के पीछे, तो मैं इंटू 1,000 डिवाइड बाई 1,000 करता हूँ, तो एक टेबल फैन के पीछे 25 रुपये का खर्चा हुआ। ये जो खर्चा आया एक टेबल फैन का आया। एक्चुअली अपने कितने टेबल फैन है? 100 टेबल फैन। 25 इंटू 100, अपना नुकसान हुआ 2500 का। क्यों? यहाँ पे फ्रेट होता है, इंश्योरेंस होता है, जो टेबल फैन नुकसान हुआ है उसका पैसा अपने को वापस नहीं मिलता है, तो अपना ये भी एक लॉस गिना जाता है। 30,000 टेबल फैन का प्लस प्रपोर्शनेट एक्सपेंस ऑफ कंसाइनर, मालिक ने जो खर्चा किया था वो 1,000 टेबल फैन के पीछे किया था। अपने ने जो 100 टेबल फैन नुकसान हुआ है उसका कितना खर्चा होता है वो निकाला 2500। टोटल नुकसान कितना हुआ? 32,500 का। अब 32,500 में से ध्यान रखना, क्वेश्चन के अंदर दे दिया है इंश्योरेंस कंपनी ने 12,000 रुपया दे दिया है, तो 32,500 में से इंश्योरेंस कंपनी ने 12,000 रुपये तो दे दिए, तो माइनस करते हैं 32,500 माइनस 12,000, ये माइनस ये करेंगे तो अपने को नेट लॉस हुआ 20,500 का, 20,500। ये जो लॉस है वो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जो 20,500 का लॉस आया कंसाइनमेंट अकाउंट में क्रेडिट साइड लिखेंगे 20,500। ये एक वर्किंग पूरी हुई। ये वर्किंग भी सम के अंदर, एग्जाम के अंदर दिखानी जरूरी है। सम आगे बढ़ाते हैं। संजय ब्रदर्स कौन है? कंसाइनी। संजय ब्रदर्स स्पेंड 18,000, कंसाइनी ने खर्चा किया है 18,000 का फॉर एक्सपेंस ऑफ रिमेनिंग गुड्स। बाकी का तो गुड्स जो उसके पास पहुंचा है उसने उसके पीछे 18,000 का खर्चा किया है। ध्यान रखना, कंसाइनी खर्चा करता है तो दो एंट्री करते हैं। एक कंसाइनमेंट अकाउंट में डेबिट साइड, यहां पर 18,000 एक्सपेंस डेबिट होता है 18,000, और कंसाइनी अकाउंट में क्रेडिट 18,000। कंसाइनी ने खर्चा किया, दो एंट्री। मालिक को कंसाइनर बोलते हैं, सामने वाला जो माल सामान बेचने वाला होता है वो कंसाइनी बोलते हैं। कंसाइनी ने खर्चा किया तो दो एंट्री कर देनी है। नेक्स्ट है, ये पैराग्राफ पूरा हुआ। द कंसाइनी एक्सेप्टेड अ बिल ₹1 लाख। अब बिल वाला जो पॉइंट है वो समझने के लिए यहाँ पे एक ही वर्ड याद रखो, कोई भी क्वेश्चन के अंदर बिल वर्ड आता है, कंसाइनी अकाउंट में क्रेडिट करना है बाय बिल रिसीवेबल 1 लाख, कंसाइनी अकाउंट में क्रेडिट करना है। कौन सा वर्ड है? बिल ऑफ एक्सचेंज वर्ड है तो क्रेडिट कर ही देना है। बिल ₹1 लाख ड्रॉन बाय द कंसाइनर विच लेटर डिस्काउंटेड ₹95,000। ध्यान रखना, बिल था 1 लाख का, कंसाइनर ने डिस्काउंट करवाया 95,000 में, 5,000 रुपया कम में डिस्काउंट करवाया। ये 5,000 मालिक का खर्चा है, इसको बोला जाता है डिस्काउंट। तो यहाँ पे बिल रिसीवेबल डिस्काउंट 5,000 यहाँ लिखना होता है, क्योंकि ये मालिक का एक्सपेंस है, मालिक का लॉस है। बिल रिसीवेबल अकाउंट डिस्काउंट करके लिखने का। कहाँ से आया 5,000? बिल था 1 लाख का, 95 में डिस्काउंट करवाया, 1 लाख माइनस 95,000, 5,000 जो है वो डिस्काउंट होगा। आगे है फ्रॉम द अकाउंट सेल्स रिसीव्ड फ्रॉम द संजय ब्रदर्स। अब संजय ब्रदर्स से अकाउंट क्या किया उसने वो दिया हुआ है। इट वॉज सीन दैट 800 फैंस वेर सोल्ड ₹450। अब संजय ब्रदर्स ने 800 फैन जो है वो सेल किए। एक फैन का है 450, 800 इंटू 450 करेंगे, सेल होता है तो वो अपने लिए इनकम है। इनकम आएगा क्रेडिट साइड, 800 टेबल फैन, एक टेबल फैन का है 450, 800 इंटू 450, अमाउंट आएगी 3,60,000। क्यों यहाँ पे क्रेडिट लिखा? कंसाइनमेंट अकाउंट में क्रेडिट, कंसाइनी अकाउंट में डेबिट, 3,60,000। इनकम क्रेडिट, एक्सपेंस डेबिट।
क्यों यहाँ पे डेबिट हुआ? ये पैसा कंसाइनी के पास है, पर्सनल अकाउंट का रूल लगता है, डेबिट द रिसीवर। आगे है संजय ब्रदर्स हैव पेड ₹6,000 फॉर स्टोरेज एंड एडवर्टाइजमेंट। संजय ब्रदर्स ने खर्चा किया, यानी कंसाइनी ने खर्चा किया है। कंसाइनी खर्चा करता है, 2 एंट्री, 6,000 रुपया किया है, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ 6,000, दूसरी एंट्री आएगी यहाँ पे 6,000। कंसाइनी खर्चा करता है, कंसाइनमेंट अकाउंट में डेबिट, कंसाइनी अकाउंट में क्रेडिट, 6,000 6,000। आगे है कंसाइनी वेयर एंटाइटल्ड टू अ कमीशन 5% ऑन सेल्स। देखिए कंसाइनमेंट के अंदर कंसाइनी को कमीशन मिल रहा है 5%, किसके ऊपर है? सेल्स के ऊपर। सेल्स कितना है? 3,60,000। 3,60,000 का 5% 18,000। 3,60,000 इंटू 5% सेल्स के ऊपर 18,000। मालिक के लिए एक्सपेंस है, यहाँ पे डेबिट, यहाँ पे क्रेडिट, 18,000 18,000। इतना करने के बाद अब मेन जो चीज़ सम का एक मेन पार्ट है क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक की भी वर्किंग दिखानी जरूरी है, ध्यान रखना है क्लोजिंग स्टॉक की वर्किंग। सबसे पहले मैंने यहाँ पे फॉर्मेट बनाया हुआ है। पहला लिखा है सेंड। सेंड का मतलब भेजना, माल सामान बेचने के लिए भेजा था। 1,000 टेबल फैंस भेजे थे, 1,000 टेबल फैंस। सोल्ड, सोल्ड का मतलब बेचना। यहाँ पे देखिए 800 टेबल फैन तो बेच दिए, माइनस 800 बेच दिए। एबनॉर्मल लॉस, रास्ते में जो नुकसान हुआ है कितना है? 100, तो एबनॉर्मल लॉस 100। नॉर्मल लॉस कुछ दिया नहीं है। 1,000 में से 800 और 100 माइनस करेंगे, 100 टेबल फैन बचेंगे। इसको बोला जाता है क्लोजिंग स्टॉक। सेंड का मतलब भेजना, 1,000 भेजे थे, 800 बेच दिए, 100 रास्ते में चले गए। उसके पास अभी कंसाइनी के पास 100 टेबल फैन बचे होंगे, ये 100 की वैल्यू निकालनी है। अब वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, 100 टेबल फैन बचे हैं। कौन से टेबल फैन? ये क्लोजिंग स्टॉक वाले 100। अब उसका प्राइस क्या था? सम के अंदर देखिए भेजा था तो एक का प्राइस था अपना 300, तो 100 इंटू 300 क्लोजिंग स्टॉक आएगा 30,000, 30,000। प्रपोर्शनेट एक्सपेंस ऑफ कंसाइनर, मालिक का खर्चा। अब ध्यान रखना मालिक ने तो 25,000 का खर्चा किया था, पर कितने फैन भेजे थे? 1,000 फैन भेजे थे। अपने को एक फैन का खर्चा निकालने का, 25,000 खर्चा किया 1,000 फैन के पीछे, तो 3 0 कट करेंगे, एक फैन का आएगा 25। वैसे कितने फैन बचे हैं? 100। 25 इंटू 100, 2500 मालिक का खर्चा। नेक्स्ट प्रपोर्शनेट एक्सपेंस ऑफ कंसाइनी, कंसाइनी ने भी खर्चा किया। अब यहाँ पे बहुत कंफ्यूजन होता है, कंसाइनी का कौन सा एक्सपेंस लेने का, कौन सा नहीं लेने का। इसका ये टेबल है, देखिए जो राइट वाला किया है वो एक्सपेंस लेने के, जो क्रॉस किया है वो नहीं लेने का। अब ध्यान रखिए कंसाइनी ने 2 खर्चे किए हैं, कंसाइनी ने 2 खर्चे किए हैं। नंबर एक तो 18,000 का और दूसरा 6,000 का। अब 18,000 जो है वो बाकी के फैन के पीछे खर्चा किया है, दूसरा 6,000 जो खर्चा किया है वो स्टोरेज एंड एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस। और स्टोरेज और एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस यहाँ देखो यहाँ पे आता है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस, वो नहीं लेते हैं। तो कंसाइनी ने जो खर्चा किया है 2 खर्चे किए थे 18,000 और 6,000। 18,000 जो है रिमेनिंग गुड्स पे खर्चा किया था वो लेने का, 6,000 एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस है वो नहीं लेंगे, तो कंसाइनी का खर्चा लेने का 18,000। अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज आई है, 1,000 टेबल फैन भेजे थे, रास्ते में 100 डिस्ट्रॉय हुए, कंसाइनी के पास 1,000 नहीं पहुंचे। खास ध्यान रखना कंसाइनी के पास तो 900 ही पहुंचे। अब कंसाइनी ने 900 गुड्स टेबल फैन लिए होंगे और 900 के पीछे ही खर्चा किया होगा, तो यहाँ पे 18,000 डिवाइड बाय 900 में कर रहा हूँ, डिवाइड बाय 900 कर रहा हूँ। इट मीन्स क्यों? ये 18,000 1,000 टेबल फैन का नहीं है, 900 टेबल फैन का है, तो मैं उसको डिवाइड करूँगा
20 रुपीज़ आएगा। ये जो 20 रुपीज़ है एक टेबल फैन का आया, 20 इंटू 100, 100 कहाँ से आया, ये 100 टेबल फैन है। एक टेबल फैन का कितना आया 20, 100 क्लोजिंग स्टॉक, 20 इंटू 100 2000। ये तीनों का टोटल करेंगे, टोटल आएगा 34,500। ये आएगा क्लोजिंग स्टॉक। ये क्लोजिंग स्टॉक कंसाइनमेंट अकाउंट में क्रेडिट साइड लिखेंगे, कितना आया था 34,500। सम अपना पूरा हो गया है। अब क्रेडिट साइड का टोटल करना है। क्रेडिट साइड का टोटल है, इसका टोटल करोगे 4,27,000। यही टोटल यहाँ लिखेंगे 4,27,000। उसमें से ये सारी चीज़ें, डेबिट वाली सारी चीज़ें माइनस करेंगे तो जो भी आएगा वो प्रॉफिट होगा। इसका मतलब क्या हुआ, इतनी इनकम हुई, इतना खर्चा हुआ, जो बैलेंस आएगा वो अपना कंसाइनमेंट का प्रॉफिट होगा। तो यहाँ पर 55,000 ये जो बैलेंस आया ये अपना प्रॉफिट है 55,000। पहला क्लोज होता है कंसाइनमेंट अकाउंट, दूसरा क्लोज करेंगे कंसाइनी अकाउंट। कंसाइनी में डेबिट साइड का टोटल है 3,60,000। यही टोटल यहां लिखेंगे 3,60,000। उसमें से क्रेडिट वाली चीजें जो है यानी क्रेडिट वाली अमाउंट माइनस करेंगे, बैलेंस आएगा 2,18,000। उसके आगे लिखेंगे बैंक ड्राफ्ट। इसका मतलब क्या होता है, देखिए 3,60,000 कंसाइनी ने माल सामान बेचा था, उसके पास उतने पैसे पड़े हैं, 1 लाख एडवांस में दे दिया और बाकी का इतना उसने खर्चा किया। इसका मतलब रिमेनिंग जो पैसा है उसके पास पड़ा है, ये खर्चा और उसने एडवांस दिया वो माइनस करके वो बैंक ड्राफ्ट मालिक को भेज देगा। तीसरा क्लोज होता है गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। इसका इनका टोटल होता है 3 लाख, इसमें तो कुछ है ही नहीं, 3 लाख, इधर भी लिखेंगे 3 लाख। इधर जो बैलेंस आएगा ट्रेडिंग अकाउंट ट्रांसफर 3 लाख। सम अपना पूरा हो गया है। अगर ये सम आपको अच्छा लगा है हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू वेरी मच।